हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मेंसुरेशन पार्ट। मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। आप लोगों ने छोटी क्लासों में 8th और 7th में थोड़ा बहुत वॉल्यूम के बारे में जाना था कि वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होते हैं, थोड़े बहुत आपको वहाँ पे ओवरव्यू मिला होगा। बट आज हम लोग उसको डीपली पढ़ेंगे। वॉल्यूम आता है तो कैसे आता है, उसके फार्मूलाज कैसे डिराइव होते हैं, फार्मूला कहाँ से जनरेट होते हैं, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये टॉपिक फिर से 10th में मिलने वाला है। 10th में आपको फिर से वहाँ पे मेंसुरेशन पार्ट पढ़ना होगा, जिसमें पेरीमीटर वगैरह पढ़ना होगा। पेरीमीटर के साथ साथ आपको सर्किल के बारे में पढ़ना होगा, सेक्टर के बारे में पढ़ना होगा, और वहाँ पे लास्ट उसका एक पोर्शन बचेगा जो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ही होता है। तो मतलब कहने का कि जो 9th में आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे ये आपको 10th में भी यूज़फुल रहने वाला है। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और इसके साथ साथ इसके नोट्स बनाइए। ओके, आपको 10th में बहुत यूज़फुल रहेंगे। राइट, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें इस चैप्टर में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में हमें ये समझना है, सपोज दैट आप किसी रूम पे बैठे हैं। तो रूम पे बैठे हैं तो रूम का वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकाल लेंगे। आप क्या करते हैं, सपोज दैट जिस रूम पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपके सामने की जो साइड है, लेफ्ट साइड एक साइड होगी और उसकी हाइट होगी। तो बेसिकली किसी भी रूम का जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या करते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट कर देते हैं, LBH। ठीक है, उससे क्या होता है, उस रूम की हाइट हमें या वॉल्यूम हमको मालूम चल जाती है। ठीक है, अगर सरफेस एरिया या लेटरल एरिया ये सारी चीज़ निकालना हो तब कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस चैप्टर का नाम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया है, तो कैसे हुआ है। ठीक है, बट इसमें अब हमें क्या करना है, क्यूबॉइड, क्यूब, इस सारी चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड। सॉलिड क्या होता है भाई, सॉलिड। सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड आपको मालूम है तो कि सॉलिड्स जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। जो भी होते हैं सॉलिड वो स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं। तो द बॉडीज ऑक्युपाइंग स्पेस आर कॉल्ड सॉलिड। द बॉडीज ऑक्युपाइंग स्पेस आर कॉल्ड सॉलिड। सॉलिड में कौन कौन हो सकता है, आपको दिख रहा है, क्यूब, क्यूबॉइड हो सकता है, क्यूब हो सकता है, एंड सिलेंडर हो सकता है, कोन हो सकता है, एंड स्फीयर हो सकता है। ठीक है, अब इनके बारी बारी से हम लोग समझेंगे कि ये होते क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। क्यूबॉइड के स्ट्रक्चर में L और B और H क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो आप क्यूबॉइड समझ रहे होंगे क्या होता है, कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो ये बैक साइड है, बैक पोर्शन है इस क्यूबॉइड का, जो हम डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं वो पीछे की दीवारें हैं, उनको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। तो क्यूबॉइड में अगर आप देखें गौर से तो इसमें दिस इज L, दिस इज B एंड दिस इज H। L, B एंड H जो आपके पास, सपोज दैट आप जिस रूम पे बैठे हैं तो आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपके सामने की जो साइड है उसको हमने B ले लिया, राइट साइड L या लेफ्ट साइड को भी L बोल सकते हैं, और जो सीधे वर्टिकल हाइट है उसको H बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम इसका क्या होगा, V इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H होता है। बाकी उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब सेकेंड इज क्यूब। क्यूब में क्या होता है कि जो लेंथ होती है, विड्थ होती है एंड हाइट होती है, तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो तीनों साइड सेम होते हैं तो आप उसको ऐसे बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बना दीजिए। स्ट्रक्चर बनाना भी सीखिए। ठीक है, दिस इज क्यूब। इसकी सारी साइड्स ए होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और बैक साइड के पोर्शन को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे कुछ ऐसे। ठीक, ये हो गया क्यूब के बाद, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया। इसके बाद क्या आएगा, सिलेंडर। सिलेंडर कैसा होता है भाई, सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब ये होता है कुछ ये स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा।
ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है, सिलेंडर आप देखते होंगे, आपके घर में सिलेंडर होते होंगे, ठीक है। अब उस सिलेंडर में आप देखिए कि एक सर्कुलर एरिया होता है, मतलब ये क्या होता है, एक सर्कुलर क्षेत्र होता है, और ये हाइट उसकी h होती है, राइट। तो इसमें भी वॉल्यूम के बारे में समझेंगे, सरफेस एरिया के बारे में समझेंगे। इसके बाद क्या आता है, कोन। कोन बहुत अच्छे से पता होगा आपको, बर्थडे की कैप, बर्थडे वाली टोपी आप बहुत लगाते हैं, ये लो। तो ये क्या है, इसकी हाइट है, और ये कोन के फॉर्म में हमने समझा। तो आपको क्यूबॉइड, क्यूब, और यहाँ पे क्या है, सिलेंडर एंड कोन, ये बेसिक आपके सॉलिड स्ट्रक्चर होंगे। इसके बाद एक छोटा सा बचता है स्फीयर। स्फीयर का मतलब क्या होता है, एक गोला। अब गोला सर्कल नहीं, देखिए दोनों में अंतर है। सर्कल जो होता है वो वन प्लेन में होता है, सिंगल प्लेन में होता है, उसमें केवल एक्स और वाई दो ही कोऑर्डिनेट होते हैं। लेकिन जो स्फीयर होता है उसमें 3 डायमेंशनल होता है। मतलब आप अगर ध्यान दें तो आपके पास अगर फुटबॉल है, फुटबॉल एक स्फीयर के लाइक स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। तो वहाँ पे फुटबॉल और सर्कल में दोनों में अंतर है। फुटबॉल का आप किसी भी साइड से देखें, हर साइड से इक्वल, लेकिन सर्कल क्या होगा, सर्कल को अगर आपने टर्न कर दिया तो उसका लुक चेंज हो जाएगा, लेकिन फुटबॉल का लुक कहीं से चेंज नहीं होने वाला। आप कैसे भी घुमाइए आपको वैसे ही दिखेगा, ठीक है। तो फुटबॉल एक सॉलिड में आएगा, मतलब आपका स्फीयर का पार्ट, आप जो कांच की गोलियां होती है, ग्लास की गोली होती हैं, छोटे छोटे होते हैं, उसको भी देख सकते हैं, वो भी एक स्फीयर का ही पार्ट है, ठीक है। तो स्फीयर का पार्ट होता है। अब इनके सबके 1 बाई 1 हम क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम पढ़ेंगे, सरफेस एरिया पढ़ेंगे, टोटल सरफेस एरिया क्या होते हैं, सारी चीज़ें 1 बाई 1 देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्यूबॉइड से, ओके। तो इसको रहने देते हैं, बाकी सबको इरेज कर देते हैं। अब बताइए क्यूबॉइड की अगर हम बात करें, क्यूबॉइड में सबसे पहले आपको मालूम होगा कि इसके जो साइज होते हैं L, B और H होते हैं, ठीक है, क्यूबॉइड। अब अगर हम क्यूबॉइड के बारे में पढ़ रहे हैं, इस डायग्राम को भी राइट साइड शिफ्ट कर दें, थोड़ा लिखने में सही रहेगा। डायग्राम हमारा ये था, क्यूबॉइड का डायग्राम बना लीजिए। राइट, दिस इज L, B एंड H। अब अगर क्यूबॉइड के हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है L इंटू B इंटू H, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। यह क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है। हम क्यूबॉइड के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी का वॉल्यूम यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज वॉल्यूम के बाद इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू। अब बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि इस सेक्शन पे जितने भी सरफेस हैं सबका एरिया निकालना है। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, सरफेस कितने हैं ये देखना पड़ेगा हमको। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं सरफेस कितने हैं इसमें। तो देखिए, एक अगर आप जिस रूम पे बैठे हैं उस रूम की बात करें तो आप जहाँ पे बैठे हैं एक सरफेस वो हुआ ये वाला, आपके ऊपर जस्ट छत है, रूफ है, तो उसका सरफेस दूसरा हो गया। राइट साइड पे एक वॉल है आपके, तीसरा सरफेस हो गया। उसके जस्ट अपोजिट में देखिए 4th सरफेस, और एक जस्ट आगे भी होगा 5 और एक जस्ट पीछे भी होगी 6। तो मतलब टोटल सरफेस कितने हैं, टोटल सरफेस इक्वल टू 6। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टोटल सरफेस कितने हैं किसी भी क्यूबॉइड के, 6 सरफेस हैं। आप रूम की बात करेंगे तो रूम पे लेफ्ट राइट 2 हो गए, और आगे और पीछे हो गए, और ऊपर नीचे हो गए, तो 6 फेसेस हैं, 6 सरफेसेस हैं। तो इसको हम फेस भी बोलते हैं। कितने फेस हैं, 6 फेस हैं, राइट। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, इसके वर्टिसेस कितने हैं, कितने वर्टिसेस दिख रहे हैं, कोने कितने दिख रहे हैं, तो कोने भी काउंट कर लो। कोने काउंट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसके कितने वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब बताइए इसमें एज कितने हैं, एज बताइए,
एज मतलब क्या होता है कि किनारे कितने हैं, किनारे का मतलब किनारे की लाइंस। एज हमेशा एक लाइन के फॉर्म में होता है, तो किनारा जहाँ से जॉइंट दीवारें जहाँ से जुड़ी हुई है आपस में, तो वो कहाँ पे हैं, एक तो ये किनारे पे हो गया, मतलब ये किनारा हो गया, एक दीवार यहाँ से भी जुड़ी है छत से, मतलब जितने भी सरफेस आपस में जॉइंट हैं तो उनके जॉइंट जो हैं वही उनके क्या होंगे, एज होंगे। तो एज की काउंटिंग करते हैं, एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहाँ गया ये, डबल हो गया क्या, 1 2 3 4 5, हाँ 2 बार हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 और इसके पीछे वाले 12, मतलब कितने एजेस हैं आप रूम पे देख सकते हैं। रूम पे बैठ के सबसे पहले सामने वाली वाल को काउंट करिए, सामने वाली वाल को 1 2 3 4 हो जाएंगे, फिर 5 6 7 होंगे, 8 9 10 होंगे और 11 और 12 बचेगा। ठीक है, तो 12 एज होते हैं, इसमें कितने एज होते हैं, 12 एज होते हैं, 6 फेसेस होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड हो या क्यूब हो, इसमें सभी में दोनों में सेम होता है। अब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि किसी भी क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, मतलब जितने भी फेस हैं सबका एरिया निकलेगा। अब कौन कौन से फेस है आप बताइए। अगर देखा जाए तो B इंटू एच इस वाले का एरिया होगा, सरफेस एरिया मतलब समझ रहे हैं आप लोग, L इंटू बी। ठीक है, तो B इंटू एच इसका होगा, तो इसके जस्ट अपोजिट जो होगी साइड उसका भी तो B इंटू एच ही होगा, तो एक बार B इंटू एच, एक बार B इंटू एच। L इंटू बी जैसे नीचे का होगा वैसे ही ऊपर छत का भी तो L इंटू बी ही होगा, तो ये भी 4 टाइम्स हो चुके। और जैसे L इंटू एच होगा लेफ्ट साइड की वाल का, वैसे ही राइट साइड की वाल का होगा। तो अगर हम यहाँ पे सारी वाल्स को रिप्रेजेंट कर दें, एक वाल्स को, ये हमने एक वाल्स को रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये L इंटू एच है, समझ में आ रहा होगा। दूसरी वाली वाल ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये B इंटू एच है, दूसरी दीवार है, ये दूसरी दीवार है। कमरे की 2 ही दीवारें होती हैं, उन्हीं से क्या होता है, कमरे की 4 दीवारें होती हैं, लेकिन सेम तरह की 2 दीवारें होती हैं, मतलब ये और उसके सामने। ठीक है, तो 2 दीवार हो गए। इसके नंबर कितने होंगे, 2, इसके भी 2 टाइप्स ऑफ वॉल होंगी। अब जो बेस स्ट्रक्चर है, जो नीचे है या छत को हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, B और इसका लेंथ L। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू L तो होगा, बट कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। ये भी 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हुआ, LB BH HL। अच्छे से कॉन्सेप्ट को पकड़िए। आप लोग फार्मूला को रटेंगे तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, एग्जाम में फार्मूला अगर रट के जाएंगे तो एग्जाम में फार्मूला आप भूल जाएंगे। आप क्या करिए, फार्मूले को समझिए कैसे बना, तो एग्जाम में हो चाहे जहां हो, फार्मूले को आप दोबारा से मॉडिफाइड कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब समझ में आई थिंक आपको आ गया होगा कि 2 टाइम्स ऑफ LB BH और HL। अब आपको कन्फ्यूजन ये होता है कि इसको कैसे याद रखें, ये तो याद हो गया, चलिए ठीक है 2 टाइम्स हो गया। अब ये कैसे याद रखें, तो इसको याद रखने का एक छोटा सा तरीका है। आपको क्या करना है कि LBH को ऐसे लिख लेना है, ठीक है, और LBH को लिखने के बाद आप क्लॉकवाइज घूम जाइए, क्लॉकवाइज घूम जाइए बस। L इंटू बी, L इंटू बी, B इंटू एच, H इंटू L, बस फार्मूला आपका तैयार। ठीक है, L इंटू बी, B इंटू एच, H इंटू L और 2 टाइम्स कर दीजिए, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। इसी के बाद फार्मूला आता है लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया, अगर आपको निकालना है उसको कैसे निकालेंगे, तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि कमरे में जो दीवारें खड़ी हैं, लेटरल हैं, ठीक है, खड़ी दीवारों का एरिया केवल निकालना है। जहां आप बैठे हैं उसको छोड़ देना है और अपने ऊपर की छत को छोड़ दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर हम इस छत को निकाल दें, मतलब L इंटू बी को निकाल दें, तो L इंटू बी कहाँ है, इसको अगर हम निकाल दें, नहीं लेना हमको, इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है, तो क्या बचा आपके पास HL बचा और BH बचा, तो इन दोनों को लेना है।
अब आपको ये भी पता है कि कमरे में 4 दीवारें होती हैं, चारों दीवारों में एक एक का पेयर बनता है। एक का पेयर ये इसका, इस दीवार का आपके लेफ्ट वाली का राइट का पेयर बनेगा और आगे वाली का पीछे का पेयर बनेगा। तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया में जब आप इसको फार्मूला बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यल इंटू बी तो रहेगा नहीं, सीधा सीधा यल इंटू बी हट चुका है, तो बी इंटू एच आएगा। देख लीजिए, इसको हमने रिमूव कर दिया, बी इंटू एच आएगा, प्लस कौन सी दीवार ऐड होगी, एच इंटू यल होगा। और कितने टाइम्स है ये, 2 टाइम्स है, मतलब ये 2 बार है और ये भी 2 बार है, इसको तो हमने हटा ही दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एच कॉमन है, तो एच कॉमन ले लो और फार्मूले में अगर L प्लस बी या B प्लस L कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज योर लेटरल सरफेस एरिया, राइट। तो आपको लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकला, आपने फ्लोर को, फर्श को और छत को गायब कर दिया। फर्श और छत को गायब करने से लेटरल सरफेस एरिया निकल आता है। ठीक है, बाकी चारों दीवारों का जो एरिया है उसको आप ऐड कर लो तो आपको लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, राइट। तो आपको ये 3 फार्मूलाज आपको समझ में आई होप आ चुके होंगे और कैसे आए हैं ये भी निकालना आप सीख चुके हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब इसमें अगर किसी बच्चे ने बोला कि इसका डायगोनल भी बता दीजिए इसी में, तो डायगोनल कैसे निकालेंगे भाई, तो आइए देखते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। डायगोनल कैसे निकलेगा, डायगोनल का मतलब आप जिस रूम पे बैठे हैं उस रूम पे डायगोनल कैसे निकाला जा सकता है, तो समझिए, सारा इरेज करते हैं। क्यूबॉइड की बात हो रही है, तो इस क्यूबॉइड में अगर हम देखें इंक डाल के रखा करो भाई, इसे रख देते हो मार्कर। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, कुछ ये होगा, दिस। ठीक है, आप बताइए, दिस इज L, दिस इज B, दिस इज H। ये H है तो ये भी H होगा, होगा कि नहीं होगा। अब बताइए, अगर इसका डायगोनल निकालना है तो डायगोनल का मतलब ये होता है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, डायगोनल का मतलब यहाँ पे ये होगा कि ये कॉर्नर से, इस कॉर्नर से, आप बिल्कुल अच्छे समझिए, इस कॉर्नर से अगर यहाँ तक की डिस्टेंस लेते हैं तो ये तो केवल अगर इसका नाम दे दे AB, ये पीछे C और ये D, ये सरफेस बन गया जहाँ पे आप बैठे हो। समझिएगा, ABCD एक बेस है जहाँ पे आप बैठे हो, और ये क्या है, DEF। ABCD E, सॉरी D तो यहाँ ले चुके थे भाई, बार बार D क्यों आ रहा है, EF और ये G और ये H हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, ABCDEFGH ये हो चुका है। अब आपको बताना है कि इसका डायगोनल क्या होगा, तो बेसिकली किसी भी क्यूब का डायगोनल आप इस A पॉइंट से जब स्टार्ट करेंगे, अगर F तक जाएंगे तो ये तो एक दीवार का डायगोनल हो चुका है। समझिए, ये तो L और H के बीच का डायगोनल हुआ, लेकिन अगर हम G तक पहुंच गए, उस कोने पहुंच गए, तो वो क्या होगा, वो डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड होगा। ठीक है, तो मतलब एक आप लेफ्ट साइड का कोना पकड़िए और राइट साइड के कोने में पहुंच जाइए। ठीक है, तो किसका डायगोनल होगा, क्यूब का डायगोनल होगा। तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये क्यूब का डायगोनल कैसे निकलेगा। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि इस क्यूब का डायगोनल निकालने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला क्या जनरेट करना पड़ेगा, किसी एक साइड का डायगोनल निकालना पड़ेगा, किसी एक साइड का निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्यूबॉइड का निकलेगा। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे देखिए, समझिए बात को, ये जो है ये तो हाइट ही है, तो इस ट्रायंगल को अगर हम कट कर लें, ये H और इसको हमने कट कर लिया, ये ऐसा कुछ निकालना सीखिए, रटना नहीं है। AC
और ये जी, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, डॉटेड लाइन की वैल्यू चाहिए, यही हमारा डायगोनल है। तो बताइए ये कैसे निकलेगा, जब ए से हम सी को मिला देंगे। समझिएगा, ए से बी पे तो नहीं मिल रहा, काम नहीं हो रहा, ए से पहले सी को मिलाना पड़ेगा। ए से जब हम सी को मिलाएंगे तो एक ये लाइन आएगी, और ये किसका डायगोनल है, एल और बी का डायगोनल है। तो एल और बी का डायगोनल मतलब जब आप यहाँ पे ए सी कैलकुलेट करेंगे तो पाइथागोरस रूल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सारी साइड्स परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको नहीं दिख रहा होगा, बट सारी साइड्स आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, ऐसे कुछ होती हैं। तो यहाँ पे AC की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस लगा चुके हैं हम कई बार, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो समझ लीजिए, यहाँ पे AC का फार्मूला क्या होगा, लिख देते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये फार्मूला होगा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हैंस AC स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब AC की वैल्यू आ चुकी है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दिस इज H। अब क्या आप ये डायगोनल निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल लेंगे। पहले हमने एक सरफेस का निकाला, एक सरफेस का निकालने के बाद एक फेस का निकालने के बाद डायगोनल। अब हम इसको क्यूबॉइड का डायगोनल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा AG स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ पे CG स्क्वायर। AG स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, AC का स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस CG H स्क्वायर। दिस इज AG स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, एंड AG इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो रटने वाले इसको रट लें और समझने वाले इसको समझ लें, दोनों चीज़ें हमने कर दी है। अब इसका डायगोनल क्या होगा, किसी चीज़ का क्यूबॉइड का भी डायगोनल क्या होगा, यहाँ पे डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये होता है क्यूबॉइड का डायगोनल, राइट। तो आपको ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड के वैल्यूम क्या होते हैं, वैल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एंड उसका डायगोनल क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, क्वेश्चंस ऐसे ऑब्जेक्टिव में बनेंगे, हाउ मैनी लेटरल फेसेस इन क्यूबॉइड। तो आपको समझ लेना है, इसको नोट कर लीजिए, कितने लेटरल फेसेस होंगे क्यूबॉइड में, क्यूबॉइड में कितने लेटरल फेसेस होंगे। अगर लेटरल फेस की बात करते हैं, लेटरल फेस कितने होंगे, 4 होंगे। टोटल फेस कितने होंगे, टोटल फेस तो 6 होते हैं। लेटरल वाले जो खड़े हैं, जो दीवारें खड़ी हैं, तो खड़ी दीवारें कितनी हो सकती कमरे में, 4 ही हो सकती हैं, ठीक है। जेन्युइन क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, ऐसे तो बनाने वाले स्ट्रक्चर बहुत बना सकते हैं, बट क्यूबॉइड की हम बात कर रहे हैं। क्यूबॉइड में 4 ही दीवारें हो सकती हैं एक रूम पे। और फेस कितने होते हैं, लेटरल फेस 4 होते हैं, टोटल फेस 6 होते हैं। एज कितने होते हैं बताइए, एज मीन्स किनारा, किनारा मतलब किनारे की जो लाइनें हैं कितने होते हैं, 12 होती हैं। और वर्टिसेस कितने होते हैं, कोने, वर्टिसेस मतलब कोना, ठीक है, कितना होता है, 8 होता है। तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लेटरल फेस कितने होते हैं, क्यूबॉइड के टोटल फेस कितने होते हैं, एज कितने होते हैं वे, और ये कितना होता है, उसका वैल्यूम क्या होता है, उसका सपोज दैट आपको LBS दे दिया तो उसका डायगोनल पूछ लिया, वैल्यूम पूछ लिया, टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया, एंड लेटरल सरफेस एरिया। तो इतने ही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में प्लस 1 और 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, राइट। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। क्यूबॉइड आपका फिनिश हो चुका है, क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।